गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ अध्याय बहुपद। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा कि बहुपद क्या होता है और ये कैसे पहचानूँगा कि ये बहुपद है, एक पदी बहुपद है, एक चरी है, रैखिक है, क्या है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बच्चों, आप बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं चाहूँगा नहीं कि आपको डिस्टर्ब करूँ, बार बार कहूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। इसलिए आप पहले ही एक बार बोल रहा हूँ, जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलो बच्चों, बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे पहचानेंगे कि बहुपद क्या है। ये बहुपद, ओके बच्चों, बहुपद पहचानने के लिए एक मेन परिभाषा ये है कि बहुपद में हमेशा चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, ओके बच्चों। अगर कोई बहुपद आपको दिया गया है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि मेरे को यही नहीं पता है कि चर क्या होता है। चर बच्चों, आपको चर की परिभाषा ही मैं बता रहा हूँ, चर क्या होता है। चर, उसके साथ साथ आप अचर भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको चर बताया है तो अचर भी बताना पड़ेगा। चर होता है जो हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, जैसे एक्स बाई जेड, ठीक है, एक्स बाई जेड कुछ भी मान सकते हो तुम, ए बी सी डी, ठीक है। मैक्सिमम हम एक्स बाई जेड को यूज़ करते हैं, तभी मैंने आपको एक्स बाई जेड का एग्जांपल दे दिया है, क्योंकि कभी आपको कोई भी आप बहुपद सॉल्व करेंगे तो आपको कभी 5x मिल जाएगा, तो कभी x के बराबर 6 मिल जाएगा, तो कभी x बराबर 7 मिल जाएगा, y बराबर 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, y बराबर ऐसे चेंज होता रहता है। मतलब x की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। जो अचर होते हैं, अचर वो होते हैं जो बिल्कुल सेम रहते हैं, जो बदलते नहीं हैं। जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 4, ये नंबर अगर ये 4 है तो ये 4 ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको मैं 5 बोल दूँ। ये हमेशा 4 ही रहने वाला है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया परिभाषा में बहुपद कि चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। अब आप समझ गए होंगे कि चर की घात मतलब एक्स बाई जेड, इसकी की घात एक पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए पूरी पूरी, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या हो। ऐसा ना हो कि मान के चलो एक्स की घात 1/2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स की घात 2 हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बहुपद की परिभाषा आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने मेरे प्यारे बच्चों को बता दिया कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। जैसे आप इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे बच्चों, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6, ओके, ये आपके सामने 2x² प्लस 5x प्लस 6, और मैं आपको दे रहा हूँ 4x² प्लस 5x प्लस 3, और मैं यहाँ पे एक आपको दे रहा हूँ x² प्लस 3x प्लस 1। ये आपके सामने मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं, और आपको ये तीनों में ये बताना है बच्चों कि इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, इतना सा बताना है बस। यदि आप मेरी परिभाषा को समझ गए होंगे कि चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप ये क्वेश्चन बता पाएंगे कि इसमें कौन कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। मैं तीनों के नंबर डाल रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। बच्चों, मैंने बताया कि चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चर क्या है, मैंने बताया चर एक्स बाई जेड ही होंगे, तो यहाँ पे चर क्या है, एक्स की घात कितनी है, 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, मैंने पूर्ण संख्या ये बताई है, 1 2 मतलब पूर्ण संख्या पूरी होगी, ठीक है, तो ये बहुपद है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, एक्स, इसके बराबर 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बताओ, आप बताओ। और यहाँ पे देखिएगा x
ये रूट में है 5x, ये रूट में 5x है, इस प्रकार से देखिएगा ये। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो रूट 5 गुणे रूट x, जब मैं रूट x को आगे सॉल्व करूँगा, आगे रूट x को केवल, तो रूट x को सॉल्व करूँगा तो ये अंडर रूट हटाऊँगा तो इसकी पावर 1/2 करनी पड़ेगी। अब 1/2 जब 2 इसकी पावर कर दूँगा तो क्या ये बच्चों पूर्ण संख्या है? बताओ, 1/2 नहीं है ना। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं हो सकता। जब ये बहुपद नहीं हो सकता तो ये बहुपद कैसे हो जाएगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² प्लस रूट 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है? x² है, ठीक है, यहाँ पे रूट 3 में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा? चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। तो चर यहाँ पे x है, x पे रूट तो है नहीं। जब रूट नहीं है तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। x की पावर 1 है, तो x की पावर अगर 1 है तो 1 एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो पहला और तीसरा करेक्ट, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। ओके, समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, ये भी आपको बता रहा हूँ बच्चों। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि एक पदी, जिसमें एक पद हो उसको एक पदी कहते हैं, दो पद हो दो पदी, रैखिक बहुपद। ठीक है, देखो जैसे 2x² प्लस 5, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 2x² प्लस 5। अब ये आपसे पूछा जाए ये कैसा बहुपद है, तो इसमें कितने पद हैं? 1 और 2, तो ये हो जाएगा द्विपदी। ठीक है, द्विपदी। आपसे लिख दिया केवल 2x लिख दिया जाए तो एक पदी। ठीक है यार, रैखिक। 3 पदी में क्या हो जाएगा? 3 पद हो जाएंगे, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें पद कितने हैं? 1 2 3, ये तो होगा त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी ऐसे। अब बच्चों कभी ऐसा मत कर देना कि आपको लिखा मिल जाए 2x इंटू 1 या ऐसे, सॉरी, इस प्रकार से आपको लिखा मिल जाए और आपसे बोल दिया जाए 2x इंटू 2, ये कितना पदी बहुपद है। तो आप ऐसा मत कर देना कि एक पद और 2 पद। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। जब तक यहाँ पे ये गुना लगा रहेगा तब तक ये एक ही पद रहेगा। एक पदी या 2 पदी तभी बनेगा जैसे यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा हो, कोई दिक्कत है? प्लस हो या माइनस हो, तभी उसका पद काउंट कर सकते हैं। जब तक गुना लगा रहेगा तब तक मैं पद काउंट नहीं करूँगा। जब इसकी गुना करा दूंगा 2 दूनी 4 और 1 तो हो जाएगा ये 4x। अब ये कितना बचा? 4x, मतलब एक ही पद तो बचा है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे इतनी सी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि भैया द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में कुछ ज़्यादा अंतर तो है नहीं। जब द्विघात समीकरण की बात करी जाए, द्विघात समीकरण तो इसका, और द्विघात बहुपद बच्चों, इसमें क्या रहता है? द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखो, जब बराबर में 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। जब बराबर में 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण, जब 0 नहीं लगाएंगे तो द्विघात बहुपद। बस इतना से रेफरेंस है बच्चों, बस। ठीक है, अब जैसे a है और b है और c है, यहाँ पे क्या रहेगा? ये तो क्लियर रहेगा, यहाँ पे कुछ ये तो क्लियर रहने वाला है, क्योंकि चर जो है वो हमेशा बदलता रहता है। चर क्या है? x y z। मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे a क्या हो सकता है? ये तो क्लियर रहेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर हो गया 4 तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे हो गया 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 तो 6 ही रहेगा। ओके, ये उसका फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। अब आपको पता नहीं किस फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। पता नहीं का मतलब क्या है? जैसे आपको किस प्रकार से द्विघात बहुपद मिलेगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ।
यहाँ पे आपको मिल सकता है 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको मिलेगा, मतलब बराबर में 0 मिल जाए तो द्विघात समीकरण, अगर बराबर में 0 ना मिले तो द्विघात बहुपद। यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर में 0 नहीं करना। आपको इस प्रकार से मान के चलो 2 ऑप्शन दे, एक में ये होना चाहिए, एक में ये हो, पहले में ये हो, दूसरे में ये हो, आपसे पूछा जाए कि दोनों में द्विघात बहुपद कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे, ए बताएंगे या बी बताएंगे। आप बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि द्विघात बहुपद कौन सा है, ए या बी। ठीक है, आपको तुरंत देखना है कि लास्ट में बराबर में 0 है कि नहीं है। अगर 0 नहीं है तो द्विघात बहुपद, और 0 है तो द्विघात समीकरण। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ तक कि नहीं? अगर क्लियर हो गई है तो बच्चे एस कर दें। उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चनों पे और इसके खट्टा खट्टा आंसर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, ये बेसिक था, इतना वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूँगा सारे प्यारे बच्चे इतना सा बेसिक सीख गए होंगे। ओके, चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ और एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है ना बच्चों, चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपके सामने उपस्थित है, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, यहाँ पर o है। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो x डैश ये y हो गया, y डैश ये हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन पहले, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों। मैं एक बार सवाल नोट कर लूँ सही से, उसके बाद करवाऊँगा आपको। बच्चों आपके सवाल, आपके सामने सारे अध्याय बहुपद के एक्सरसाइज 2.1 के 6 सवाल हैं। आपके सामने 6 सवाल एकदम उपस्थित हैं और मैं आपको ये ज़्यादा नहीं 1 मिनट में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी तक तो ये बेसिक था, हम लोग सीख रहे थे इसको। अब देखो ये सवाल पहला है, इसकी भाषा आप अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो अब ये देखो x और x डैश है, ये y और y डैश है। इसमें ये कह रहा है कि x और x डैश को कोई तीसरी रेखा कितनी बार काट रही है और वो रेखा जितनी बार काटेगी उसका उतना ही उत्तर आने वाला है। अब देखो x और x डैश को कोई रेखा काट रही है कि नहीं काट रही है? अब बताओ, x को कोई रेखा काट रही है? नहीं काट रही ना, ये तो ऊपर से निकल गई है। y काट रही है ना, y को, y और y डैश को काट रही है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है x और x डैश को कोई रेखा जितनी बार काटेगी उसका आंसर उतना ही होगा। यहाँ पे तो काट नहीं रही है, तो इसका आंसर कितना रहने वाला है? 0। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो x और x डैश को कौन सी रेखा काट रही है? ये काट रही है। ये तो कितनी बार काट रही है? ये सिर्फ यहाँ पे एक बार काटा है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 1। यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में x और x डैश को कोई रेखा कितनी बार काट रही है? एक बार यहाँ पे काटा, दूसरी बार यहाँ पे काटा, तीसरी बार यहाँ पे काटा, तो इसका आंसर कितना? 3। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कितनी बार काट रही है x डैश को? एक बार और 2 बार, तो इसका आंसर 2। यहाँ पे देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इसका आंसर 4। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितना आंसर कितना होगा? 3। बस इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि x और x डैश को कोई एक तीसरी रेखा कितनी बार काट रही है। बस आपको यही बताना था और आपने बता दिया है। मैं उम्मीद करूँगा मेरी क्लास सभी प्यारे साथियों को एकदम बहुत पसंद आई होगी। और यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों का शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।